अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 11 का जो फिफ्थ थ्योरम है वो करना है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस मेक congruent segments on a transversal, they also intercept congruent segments on any other line that cuts them। तो हमने जो है वो इसमें ये बात गिवन है कि 3 या उससे ज़्यादा पैरेलल लाइंस, मतलब कि जो एक दूसरे को कट ना कर पाएँ, वो बनाती हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल जो है वो लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस हुआ था। तो हमने इसको जो है वो फिगर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो 3 पैरेलल लाइंस ले ली हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए बी पैरेलल लाइन, सी डी पैरेलल लाइन एंड द थर्ड वन ई एफ। यहाँ पर हमने 3 ली हैं, उससे ज़्यादा नहीं ली क्योंकि उसको डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता, तो हमने 3 ले ली हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और एक ट्रांसवर्सल लिया है जो कि इनके अपोजिट होगा। ये वाला ट्रांसवर्सल लिया हमने एल एक्स, ठीक है। तो ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स हैं। इसमें कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स मतलब कि ये ट्रांसवर्सल है, ये ए बी लाइन को कट कर रहा है एम पर, सी डी को कर रहा है एन पर, और ई एफ को कर रहा है पी पर। तो अब ये जो सेगमेंट बन रहा है एम एन, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एन पी के, ठीक है। ये बात हमें गिवन है। प्रूव हमें ये करना है कि दे ऑल्सो इंटरसेप्ट congruent segments on any other line that cuts them। तो अब ये तो था कि ट्रांसवर्सल है तो उस पर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स है। अगर कोई और लाइन लें तो उस पर भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ही बनेंगे। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं गिवन पोर्शन की तरफ। उसमें है कि ए बी जो लाइन है ये वाली, ये पैरेलल है सी डी के, and this line is parallel to the third one EF, ठीक है। मतलब कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये बात गिवन है। एंड द ट्रांसवर्सल LX intersect AB, CD and EF at the points MN and P respectively, जो बात हम पहले कह चुके हैं, such that MN is congruent to NP। The transversal QY intersect them at points R, S and T respectively। कि जो दूसरा ट्रांसवर्सल है जो कि हमने प्रूफ करने के लिए खुद से लिया है, वो ट्रांसवर्सल है क्यू वाई, और ये ए बी को कट करता है आर पर, सी डी को करता है एस पर, और लास्ट वन को करता है पी पर। प्रूफ हमें ये करना है कि जो ये वाला सेगमेंट है आर एस, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एस टी के, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। गिवन है कि 3 लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उस पर जो है, और उसके जो सेगमेंट्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि अगर एक और लाइन ले रहे हैं हम जो कि उनको कट कर रही है, तो उनके भी जो होंगे वो इंटरसेप्ट होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स होंगे। कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम आर ड्रॉ आर यू विच इज़ पैरेलल टू एल एक्स। फ्रॉम आर मतलब कि इस आर पॉइंट से हमने एक लाइन ली जो कि सी डी को यू पर मीट कर रही है। इस तरह से ली कि ये जो आर यू है ये पैरेलल टू एल एक्स है। कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह से ली है, विच मीट सी डी एट यू फ्रॉम एस। जैसे हमने आर से यू लिया उसी तरह हम एस से जो है वो एस वी ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा एल एक्स के, एंड विच मीट सी एफ एट वी। नेक्स्ट हमने एंगल्स को लेबल कर दिया है। इस एंगल को हमने 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया जो एस के साथ बन रहा है, और इस टी वाले के साथ जो है वो 4 बन रहा है।
तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया है कि इस आर से हमने एक ड्रॉ कर लिया आर यू सेगमेंट जो कि पैरेलल है एल एक्स के, और इसी तरह से एस से हमने ड्रॉ कर लिया एस वी जो कि पैरेलल है एल एक्स के, और कुछ एंगल्स को हमने लेबल कर लिया है। तो ये अब तक की जो है वो टोटल स्टोरी थी। अब हम चल रहे हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमने जो है वो स्टार्ट में ही हमने जो है वो एक रिज़ल्ट डिराइव किया, और वो रिज़ल्ट डिराइव किया हमने अपने कंस्ट्रक्शन और गिवन पोर्शन की बेस पर। कैसे किया है इसकी पहले रीजंस देख लेते हैं, फिर हम स्टेटमेंट देखेंगे। रीज़न देखने से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट आई कैसे। रीज़न में ये है कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हमने लिया है कि जो आर यू है दिस इज़ पैरेलल टू एल एक्स एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। दिस इज़ इन द गिवन पोर्शन। अब चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। डायग्राम में ये है कि आर यू इज़ पैरेलल टू एल एक्स, ये वाला पोर्शन एल एक्स के पैरेलल है, एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। दिस पोर्शन इज़ पैरेलल टू दिस पोर्शन एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक हो गया। तो अब जो इन दो बातों से हमने स्टेटमेंट लिखी है वो हमने लिखा कि एम एन यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो ये हो पता हमें कि एम एन यू आर पोर्शन कौन सा है। ये वाला पोर्शन है एम एन यू आर, ये पोर्शन पैरेललोग्राम बना है। और कैसे बना है, अब रीजंस की तरफ आएँ ताकि अब ज़्यादा क्लियर हो। दिस पोर्शन इज़ पैरेललोग्राम बिकॉज इट इज़ इन द कंस्ट्रक्शन that this line RU is parallel to that line LX। जब ये LX के पैरेलल है तो ये MN तो उसका छोटा सा सेगमेंट है, तो इसके भी पैरेलल होगी। अंडरस्टूड सी बात है कि जब कोई चीज़ जो है वो एक जो है वो रूम पर वैलिड हो रही है कोई कंडीशन, तो उस रूम के अंदर जो जो लोग हैं या जो जो सामान है उस पर भी तो कंडीशन लागू होगी ना। तो इसी तरह से अगर ये आर यू इस पूरी जो है वो लाइन के पैरेलल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये इस सेगमेंट के भी पैरेलल होगा। ठीक है। और दूसरा ये कि हमें गिवन में ये लिखा गया था कि जो ए बी साइड है दिस इज़ पैरेलल टू द सी डी साइड। ठीक है, सी डी सॉरी साइड नहीं है, ये लाइन है। तो ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है टू द सी डी लाइन। तो अब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये वाला पोर्शन एम आर एंड एन यू इट विल ऑल्सो बी पैरेलल, क्योंकि वो बड़ी चीज़ अगर बड़ी चीज़ पे लागू हो रहा है वो रूल पैरेलल है तो छोटी भी अंडरस्टूड सी बात है कि होगी। तो इट्स मीन कि एम एन यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम यूजिंग दीज टू रीजन्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड द गिवन पोर्शन। नेक्स्ट देखें, अगर वो पैरेललोग्राम है देयरफॉर एम एन इज़ कॉन्करेंट टू आर यू। एम एन जो है दिस इज़ कॉन्करेंट टू आर यू। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और कॉन्करेंट भी होती हैं। तो ये बात हमने वहाँ से लिख ली, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये हमने रीज़न दे दी। सिमिलरली एन पी इज़ कॉन्करेंट टू एस वी। अब एन पी और एस वी क्या है? एन पी दिस पोर्शन दिस एन पी इज़ कॉन्करेंट टू एस वी। पहले हमने जो है वो सारी कंडीशंस दी, रीजंस दी, तो हमने एक पैरेललोग्राम ये बनाई थी। अब वही कंडीशंस वही रीजंस अगर हम इधर लगाते हैं तो सेम सिचुएशन बन रही है, और यहाँ पर पैरेललोग्राम बन रही होगी एन पी एंड एस वी। तो अब वो कहते हैं कि अगर इधर हम वो रूल अप्लाई करते हैं तो एन पी जो होगा वो भी एस वी के जो है वो कॉन्करेंट बन जाएगा। तो ये बात हमने लिख दी है पिछली सारी रीजंस को यूज़ करते हुए। हमने वो सब लिखा नहीं है, बस अंडरस्टूड सी बात है। जब एक के लिए वैसा कर चुके हैं तो सेकंड के लिए भी वही कुछ ही होगा। बट एम एन इज़ कॉन्करेंट टू एन पी। इट इज़ गिवन कि जो एम एन है एम एन दिस इज़ कॉन्करेंट टू एन पी। ये बात गिवन में है क्योंकि हमने कहा था कि ट्रांसवर्सल है तो उस पर जो सेगमेंट्स होंगे वो कॉन्करेंट होंगे। तो ये बात तो गिवन में थी। ठीक हो गया। हमने कहा था कि एन पी इज़ कॉन्करेंट टू एस वी बट एम एन इज़ कॉन्करेंट टू एन पी। इट इज़ बिकॉज ऑफ गिवन, देयरफॉर आर यू जो है वो कॉन्करेंट होगा एस वी के, एंड इट इज़ रिटन फ्रॉम 1, 2 and 3 पॉइंट। आर यू जो है वो एस वी के कॉन्करेंट हो गया क्योंकि
तो ये बात हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट से इस तरह से लिखी है कि फर्स्टली हमने कहा कि MN कॉन्करेंट है RU के, फिर हमने कह दिया कि NP कॉन्करेंट है SV के, दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स हो गई। फिर हमने कहा लेकिन हमें गिवन में ये था कि MN कॉन्करेंट है NP के। अब इन तीनों का ज़रा रिलेशन चेक करें। MN RU के कॉन्करेंट है, NP SV के कॉन्करेंट है, और जो MN है वो NP के कॉन्करेंट है। मींस कि ये वाला MN NP के कॉन्करेंट है। अगर ये दोनों आपस में कॉन्करेंट हैं तो अंडरस्टूड है कि RU भी SV के कॉन्करेंट होगा। Therefore RU इज कॉन्करेंट टू SV। क्या है कि RU जो है दिस इज कॉन्करेंट टू SV। हमें ये प्रूव करना था कि RS इज कॉन्करेंट टू ST, ये हमारा टारगेट है, और हम उस तक पहुंचने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो लोकेट करते जा रहे हैं और अपने पास सेव करते जा रहे हैं ताकि एट द एंड हम रिज़ल्ट लिख सकें। ओके, तो हम यहाँ पर थे। ऑल्सो RU इज़ पैरेलल टू SV। क्यों लिखा है ऐसा? इसलिए लिखा है कि ईच इज़ पैरेलल टू LX, कि जो RU है दिस इज़ पैरेलल टू SV। क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल हैं इस LX लाइन के। ओके, नेक्स्ट है देयरफॉर एंगल 1 जो है वो कॉन्करेंट होगा एंगल 2 के। RU इज़ पैरेलल टू SV, ये आपस में पैरेलल लाइन है। इसे आप एज ए जो है वो कंसीडर करें। अब यहाँ पर हमने एंगल्स को कंसीडर करना है ना, तो जो एंगल 1 बन रहा है वो कॉन्करेंट बन रहा है एंगल 2 के, और इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे हमने पढ़े थे वर्टिकल एंगल्स और हमने पढ़े थे अल्टरनेट एंगल्स, तो इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। तो इस वजह से हमने कह दिया कि जो एंगल 1 है वो कॉन्करेंट है एंगल 2 के, एंड एंगल 3 जो है ये वाला एंगल 3 ये कॉन्करेंट है एंगल 4 के। क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इस वजह से हमने इनको आपस में कॉन्करेंट ले लिया है। ओके, तो अब तक हमें जितनी चीज़ें चाहिए थी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं ट्राइंगल RUS की कॉरस्पॉन्डेंस से, जो कि है ट्राइंगल SVD से। RUS की है SVD से, मतलब RUS ये वाला पोर्शन एंड SVD ये वाला पोर्शन। ठीक है, इन दोनों को हमने जो है वो डील करना है, इनकी कॉरस्पॉन्डेंस चेक करनी है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने लिखा था यहाँ पर कि जो RU है वो कॉन्करेंट है SV के। प्रूफ किया हमने इसमें, इस वजह से यहाँ पर रीज़न दिया प्रूफ्ड। उसके बाद अभी हमने कहा कि एंगल 1 कॉन्करेंट है एंगल 2, ये भी प्रूफ्ड क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, और एंगल 3 कॉन्करेंट है एंगल 4 के, ये भी प्रूफ्ड। तो एक साइड दो एंगल कॉन्करेंट हो गए, इट्स मीन दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? कॉन्करेंट हो गई। मीन्स के ट्राइंगल RUS इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल SVD एंड इट इज़ हेयर इट इज़ used side angle is congruent to side angle। तो अब दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गई हैं? कॉन्करेंट प्रूव हो गई हैं। दोनों ट्राइंगल्स ये वाली और ये वाली कॉन्करेंट हो गई है। तो हमें पता है कि अगर ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट हों तो उनकी अपोजिट साइड्स और एंगल्स भी कॉन्करेंट हैं। तो RS जो होगा वो कॉन्करेंट होगा ST के, RS कॉन्करेंट हो गया ST के, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी जो हमें चाहिए थी। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आप सबको समझ आया होगा। फ़ी अमान अल्लाह।